बहुत सारे नेटवर्कर्स की तरफ से ये सवाल आता है कि मैम टारगेट्स बना तो लेते हैं लेकिन उन्हें टाइम पर अचीव नहीं कर पाते, या कंपनी की तरफ से कोई टारगेट निकलता है तो उसे भी समय रहते अचीव नहीं कर पाते, क्या करें। आज मैं आपको टारगेट्स अचीव करने की सही स्ट्रैटेजी इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। टॉपिक बड़ा है, इसीलिए इधर उधर की बात ना करके सीधे मुद्दे पर बात करेंगे। आज मैं जिस स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने जा रही हूँ उस स्ट्रैटेजी को 4P स्ट्रैटेजी कहते हैं। आपके बिजनेस में 4 ऐसे पी होते हैं जिनको अगर आप ठीक कर लेंगे तो आप किसी भी टारगेट को समय रहते अचीव कर लेंगे। जितने भी लोग MLM बिजनेस में अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाते हैं वो सभी लोग इन चारों पी में से किसी एक या एक से ज़्यादा पी में गड़बड़ी कर रहे होते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं कि वो 4 पी क्या है। सबसे पहला पी है प्रोडक्ट। सही समय पर टारगेट अचीव करने हैं तो आपको सही प्रोडक्ट्स पर काम करना जरूरी है। देखो, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उन पर पहले से ही कुछ ना कुछ BV या PV फिक्स होता है। हमारे सारे टारगेट्स इन्हीं BV या PV के आधार पर ही कैलकुलेट होते हैं। अब कई सारे प्रोडक्ट तो ऐसे होते हैं जिन्हें बेचना तो हमें आसान लगता है लेकिन उन पर हमें BV या PV बहुत कम मिलता है, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम मार्केट में इसीलिए ज़्यादा प्रमोट नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें प्रमोट करना या उन्हें बेचना हमें मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन उन प्रोडक्ट्स पर BV या PV बहुत अच्छा मिल रहा होता है। अगर हमको सही समय पर टारगेट अचीव करने हैं तो हमें जानबूझकर सिर्फ ऐसे ही प्रोडक्ट्स पर काम करना है जिन पर हमें ज़्यादा BV या PV मिल रहा है। याद रखना, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सेल्स का नियम ये कहता है कि अगर आप जानबूझकर वो नहीं करोगे जो करना जरूरी है तो आप अनजाने में वो करने लग जाओगे जो करने से आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं। अब जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे बहुत ध्यान से समझना। ये तो सीधी सी बात है कि जिस प्रोडक्ट का BV या PV ज़्यादा होगा उस प्रोडक्ट का DP भी ज़्यादा ही होगा और MRP भी ज़्यादा होगा। 2000 रुपये के प्रोडक्ट पर 20 PV मिलेगा तो 5000 रुपये के प्रोडक्ट पर 60 से 70 तक PV मिल सकता है। समझने वाली बात यह है कि हम एक लिमिट से ज़्यादा लोगों से नहीं मिल सकते। आमतौर पर एक नेटवर्कर एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 लोगों से ही मिल पाता है। अगर आप जानबूझकर 60-70 BV या PV वाले प्रोडक्ट्स पर काम नहीं करोगे तो आप 10-15-20 BV या PV वाले प्रोडक्ट्स पर ही काम करते रह जाओगे। दिन भर में अगर आप 5 व्यक्तियों को मिलते हो और आपने 2 व्यक्तियों को प्रोडक्ट बेच भी दिया तो भी आपके पास PV कितना इकट्ठा हुआ, 30 से 40। लेकिन यदि आप 60 से 70 BV या PV वाले प्रोडक्ट्स पर काम करोगे और दिन भर में उतनी ही मेहनत करके 5 व्यक्तियों से मिलोगे और एक व्यक्ति को भी प्रोडक्ट बेच पाए तो आपके पास कितना BV इकट्ठा हुआ, 60 से 70। यानी अपने काम करने के तरीके को थोड़ा सा बदलकर आपकी स्पीड कम से कम 1.5 से 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ? जितने लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया है जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए 1। नेक्स्ट पी ऐसा है जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो आपको पहले वाला पी फॉलो करना भी बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट पी है प्रोस्पेक्ट। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट्स अचीव करने के लिए जितना ज़रूरी है सही प्रोडक्ट पर काम करना उतना ही ज़रूरी है सही प्रोस्पेक्ट्स पर काम करना। प्रोस्पेक्ट्स से मिलने से पहले ज़्यादातर नेटवर्कर्स बहुत सारी फालतू की बातें सोचने लग जाते हैं। कुछ प्रोस्पेक्ट से मिलना और बात करना उन्हें आसान लगता है और कुछ प्रोस्पेक्ट से मिलने और बात करने में उन्हें झिझक और डर का एहसास होता है। इसके कारणों पर अभी हम बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको अपने टारगेट्स हर बार समय से पहले पूरे करने हैं तो आपको संतोष नायर जी की ट्रेनिंग में बताई हुई ये बात याद रखनी पड़ेगी कि यदि आप जानबूझकर ऐसे लोगों से नहीं मिलोगे जो खरीद सकते हैं तो आप अनजाने में ऐसे लोगों से मिलने लग जाओगे जो आपकी बात तो बहुत ध्यान से सुनेंगे लेकिन खरीदेंगे नहीं। देखो, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि सामने वाला खरीदना चाहता है या नहीं खरीदना चाहता है, बल्कि इम्पोर्टेंट ये है कि सामने वाला खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता है। यानी आपको ऐसे लोगों से मिलना है जिनकी खरीदने की क्षमता अच्छी खासी है। तीसरा पी है प्रोसेस। पहले दोनों पी सही करने के बाद भी आपको अपने टारगेट सही टाइम में पूरा करने में दिक्कत आ सकती है अगर आप सही प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे तो। सही प्रोसेस फॉलो करना इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि सही प्रोसेस फॉलो करने से कम एफर्ट्स लगाकर भी ज़्यादा रिजल्ट्स निकलते हैं, और प्रोसेस गलत होने से आपको ज़्यादा एफर्ट लगाकर भी कुछ खास रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं।
इसीलिए समय रहते हुए टारगेट्स अचीव करने के लिए प्रोसेस को सही करना बहुत ज़रूरी है। प्रोसेस के 4 मुख्य स्टेप्स होते हैं: लिस्ट मेकिंग, कॉन्टेक्टिंग और इनवाइटिंग, प्लान प्रेजेंटेशन, फॉलोअप एंड क्लोजिंग। जो भी लीडर्स काम तो कर रहे हैं लेकिन उनको रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं, वो सभी लीडर्स इन्हीं 4 मुख्य स्टेप्स में से किसी एक स्टेप में गड़बड़ कर रहे होते हैं, इसीलिए उनको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते हैं। इसीलिए आपको राइट ट्रेनिंग और लगातार प्रैक्टिस से अपने इन चारों स्टेप्स को सही करना ही होगा अगर आप अपने टारगेट्स को अचीव करना चाहते हैं तो। चौथा और आखिरी पी है पेस, यानी आपके काम करने की रफ्तार भी सही होनी चाहिए। टारगेट को पूरा करने के लिए आपके पास जितने भी दिन हैं, उतने दिन पूरे होने से पहले ही अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए आपकी पेस कितनी होनी चाहिए ये आपको अगर नहीं पता है तो सब कुछ सही करने के बावजूद भी आप नज़दीक तो पहुंच जाओगे पर टारगेट्स को समय रहते अचीव नहीं कर पाओगे। आप में से कई लीडर्स के साथ ऐसा हो भी चुका होगा जब आप कुछ ही बीबी या पीबी से अपने टारगेट्स को समय रहते पूरा करने से चूक गए होंगे। इसीलिए आपकी पेस सही होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पेस को सही करने का सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका है एक बड़े टारगेट को कई सारे छोटे छोटे टारगेट्स में तोड़ लेना, वो भी कुछ इस तरीके से कि हर छोटा टारगेट इजी टू अचीव हो। 1 महीने के टारगेट को 4 हफ्तों के छोटे छोटे 4 टारगेट्स में तोड़ सकते हैं। 2 महीने के टारगेट्स को 15-15 दिन के छोटे छोटे 4 टारगेट्स में तोड़ सकते हैं। छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करने पर ध्यान दोगे तो बड़ा टारगेट खुद ब खुद अचीव हो जाएगा। पेस को इंक्रीज करने का एक और इफेक्टिव मेथड है अपने हाथ बढ़ा देना, यानी अपनी टीम को ट्रेंड करके ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लीडर्स खड़े कर देना जो न्यू सेल्स जनरेट करने में सक्षम हो। एक आदमी एक खेत को 1 महीने में पूरा जोत सकता है तो 2 आदमी उसी खेत को 15 दिन में भी जोत सकते हैं। 10 आदमी 3 दिन में और 30 आदमी मिलकर उसी खेत को 1 दिन में भी जोत सकते हैं। इसे कहते हैं हाथ बढ़ाना। जितने ज़्यादा हाथ होंगे काम उतनी ही फास्ट स्पीड से होगा। इन 2 पॉइंट्स पर आप जितना ज़्यादा एफर्ट डालोगे आपकी पेस उतनी ही ज़्यादा होती जाएंगी और आपके लिए टारगेट्स हिट करना आसान होता चला जाएगा। तो ये है दोस्तों 4P स्ट्रेटजी। सभी सक्सेसफुल लीडर्स जिनका बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है वो इन्हीं 4P पर वर्क करते हैं। आप भी करेंगे तो आप भी एक के बाद एक सारे टारगेट्स फोड़ते चले जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। आपका हार्दिक धन्यवाद एंड विश यू ऑल द बेस्ट।